कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अ, तो अभी कल तक 55 आइडियाज तक हम डिस्कस किए थे। तो आज 56 से हम शुरू करेंगे। अ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है 56। श्रीमद् भागवतम को एक साधारण पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि सर्वोच्च भगवान के रूप में प्रचारित करें, जैसे मूर्ति भगवान। बहुत ही इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं, साक्षात भगवान ही है। इसलिए हमको जब हम प्रेजेंट करते हैं भागवतम को, तो वैसे ही प्रेजेंट करने का। और हमको भी हम हर समय वही कॉन्शियसनेस में हमको रहने का कि ये साक्षात भगवान है। ये जस्ट दूसरों ग्रंथों जैसे ग्रंथ भी नहीं, और दूसरे पुस्तकों जैसे पुस्तकों नहीं। अभी हम देखते हैं भगवान का डिटीज मंदिर में। डिटीज तो किसी चीज का बना हुआ रहता है, कभी पत्थर का, नहीं तो वुड का। ऐसे तो डिटीज किसी अ, भगवान, मतलब किसी भौतिक चीजों से ही बना हुआ है। लेकिन हमको पता है कि डीडी साक्षात भगवान ही है। ऐसे ही भागवतम दिखने को और दूसरा पुस्तकों जैसे दिखता है। हमको पेपर्स है, उसमें अक्षर है, और सब कुछ पुस्तक जैसा ही दिखता है, लेकिन ये साक्षात भगवान ही है। ये हमको याद रखना है। और हमको भागवतम साक्षात भगवान को हम किससे ट्रीट करेंगे, वैसे ही भागवतम को ट्रीट करना चाहिए। और हमको पता है पद्म पुराण में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, कैसे भागवतम 12 स्कंद साक्षात भगवान ही है। पादौ यदि वो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठो भुजान्तरं धोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपर संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। इधर पद्म पुराण में ये श्लोक बोलता है कि पहला और दूसरा स्कंद भगवान का लोटस फीट है, थर्ड फोर्थ कैंटो भगवान का ताईस है, फिफ्थ कैंटो भगवान की अब्डमन है, सिक्स्थ कैंटो भगवान की हृदय है, सेवेंथ और एट्थ कैंटो भगवान की अ, हाथ है, हैंड्स है। तो ये नाइन्थ कैंटो भगवान श्री रामचंद्र का लीला आता है, तो नाइन्थ कैंटो भगवान की कंठ है। और 10th कैंटो भगवान की मुखारविंद है। एकादश स्कंद 11th कैंटो भगवान की फोरहेड है, दशम स्कंद भगवान की हेड है। और तम आदि देवम करुणानिधानम, वो मैं वो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये भगवान की वजह से, श्रीमद् भागवतम की वजह से हम ये भवसागर को पार कर सकते हैं। भागवतम ये पद्म पुराण का श्लोक है, तो साक्षात भगवान ही है। भजामहे भागवत स्वरूपम, भागवत स्वरूप में भगवान स्वयं आए हैं। इसलिए अ, हमको ये हर समय याद रखना चाहिए, यही कॉन्शियसनेस में हमको रहना चाहिए। और दूसरों को भी हम ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स है, हमको सीधा बोलना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन के लिए, साधुओं का उद्धार के लिए, असुरों का विनाश के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो इस युग में भगवान
साधुओं के उद्धार के लिए, सिर्फ साधुओं के उद्धार के लिए नहीं, कृष्ण लीलास्तव में सनातन गोस्वामी बोलते हैं, असाधु साधु तो दाई अति नीचोच्चत करा। असाधु को, साधु को, सबको एक प्लेस में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। चार अच्छे लोग हैं, ऐसे ही चार बुरे लोग हैं। ये 8 तरह की लोग हैं, चार अच्छे लोग, चार बुरे लोग। भागवतम तो सबके लिए है, सबकी बढ़ाई के लिए है, बुरे लोगों को भी भागवतम अच्छे लोग बनाता है। इसलिए भागवतम के रूप में भगवान बहुत ही कृपा से इधर आए हैं। 5000 साल पहले नैमिषारण्य में एक मीटिंग हुआ था, उसमें भी सूत पुराणिक को शौनकादि ऋषि पूछते हैं, ये कलयुग में सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, कलयुग के लोग मंदा है, बहुत दुर्भाग्यशाली है, आयुष्य भी नहीं है, आरोग्य भी नहीं है, मेमोरी पावर भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतम। सो कलयुग में सबके उद्धार के लिए बहुत ही आसान चीज है श्रीमद् भागवतम। साक्षात भगवान कलयुग की लोगों के उद्धार के लिए भागवतम स्वरूप में आए हैं। तो ये हमको, यही हमको प्रीच करने का अगला पॉइंट, मेक एवरी डिवोटी अराउंड यू टू बी अ भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जो भी डिवोटीज है आपके कांटेक्ट में, सबको भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए, क्योंकि हम सभी, सबको लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक आदमी कितने लोगों से बात कर सकते हैं? देखिए, अभी कल हम चर्चा कर रहे थे, हर एक भक्त 10-10 लोगों से भागवतम के बारे में बोलना चाहिए हर दिन। तो एक आदमी 10 लोगों से बात कर सकता है। कितना प्रयास किए तो भी 20-30 50 लोगों से मैक्सिमम बात कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी देखिए, हमारे हर घर भागवतम में हजारों भक्त हैं। हजारों भक्त मिलके एक एक भक्त 10-10 लोगों से बात किए तो हर दिन हम 10,000 लोगों को भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। इसलिए हमारा ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन ये करना चाहिए अभी, बहुत ही जोरदार से होना चाहिए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए, हर एक डिवोटी भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि डिवोटीज तो भगवान की सेवा के लिए ही उनको इच्छा रहता है, इसलिए हम हर दिन जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है, हे राधा रानी, हे कृष्ण, आपका सेवा दीजिए। तो हर दिन हम पूछते हैं भगवान से, भगवान और राधा रानी से, आपका सेवा दीजिए। और सेवा के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं डिवोटीज। और ये तो इतना अच्छा सेवा है, इतना इम्पोर्टेंट सेवा है, इसलिए बहुत सारे डिवोटीज खुशी से ये एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हमको हर एक डिवोटी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार रामेश्वर स्वामी को पत्र लिखे थे, आई लाइक ऑल्सो योर प्रोग्राम ऑफ सेंडिंग आउट योर बेस्ट मैन टू टीच द अदर्स। तो आपके बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ये दूसरे जगह पे भी बेच के उनको, उधर जो डिवोटीज है उनको भी ट्रेनिंग जो आप कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ करके श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। इसलिए अ, हमारा इसमें भक्ति में, इधर भौतिक संसार में एक अच्छा काम करता है तो दूसरों को नहीं करने को नहीं देता, उसको मत्सरी रहता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम तो परम निर्मत्सराणाम सताम, ये तो निर्मत्सरा, मतलब मत्सरी है तो भी निर्मत्सरा स्थिति में हमको लाता है।
और डिवोटीज को इधर हम देखते हैं, कोई भी किधर भी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो डिवोटीज इतना इतना खुश हो जाते हैं। इसलिए हमारे कांटेक्ट में जो कुछ डिवोटीज है सबको हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। ये और एक पॉइंट था, सभी बायर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। वो इतना आसान नहीं है लेकिन हमको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन हर डिवोटी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए हर एक डिवोटी से मैं इधर जो डिवोटीज है उनसे निवेदन करती हूँ कि आपके कांटेक्ट में जो डिवोटीज है सबको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पुश कीजिए। इम्प्रेस अवर ऑडियंस विद 300 प्लस सुब्रमण्यन अट्रैक्टिव पेंटिंग्स। अभी देखिए हमारे भागवतम में कितना अ, कितने अच्छा अच्छा पेंटिंग्स है। तो अच्छा पेंटिंग्स है कि हम दिखाए तो भी बायर्स इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी देखिए सेवन कैंटो में कैसे शुरू होता है, जय विजय का पतन हो रहा है और बाद में हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। बाद में ब्रह्मा जी आके उनको वर दे रहा है। और बाद में हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को ऐसा सता रहा है। और बाद में प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को प्रीचिंग कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज जब उनकी माँ की गर्भ में थे तब भी तभी नारद मुनि उनको भागवतम के बारे में प्रीच किए थे। ऐसा पूरे की पूरा स्टोरी हम सेवन कैंडो में पूरा नरसिंह लीला, उसके बाद नरसिंह स्वामी हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं। ये पूरे की पूरा सिर्फ हम ये चित्र दिखा के पूरा स्टोरी बता सकते हैं। इसलिए ये सब बोले तो बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं अभी 10th कैंटो में दशम स्कंद में तो 4 बुक्स है। 4 बुक्स में एक एक स्टोरी के लिए एक एक चित्र है। सिर्फ चित्र दिखा के देवकी को मारने के लिए कंस खड्ग उठा रहा है। और बाद में भगवान की ये हो रहा है, अवतार हो रहा है। और नंदोत्सव ऐसे ही पूतन शकटासुरा बकासुरा घासुरा सब कुछ चित्र को दिखा के ही हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। इतना बढ़िया पिक्चर्स किधर भी नहीं मिले। मैं बोलती हूँ, जब मैं ये चित्र दिखाती हूँ मैं बोलती हूँ कि ये चित्र तो हम कोई चित्रकार को दिए तो भी अ, एक तो उनको ऐसा बनाने को नहीं होता। 100% किसी कितना फेमस चित्रकार को भी हमारा जो शिल प्रभुपाद जी की बुक्स में आता है ये चित्र बनाने को नहीं होता। क्योंकि ये डिवोटीज की डिवोशन देख के, शिल प्रभुपाद जी की इच्छा देख के भगवान अपने आप प्रकट हुए। इतना बढ़िया पिक्चर्स है। और ऐसा हम ऑर्डर दिए तो भी फेमस फेमस आर्टिस्ट भी कितना लाख पूछेंगे एक एक चित्र के लिए। ऐसे तो हमारा भागवतम में 300 से ज्यादा चित्र है पूरा मिलके। इसलिए हमको मैं तो चित्र दिखा के ही भागवतम के बारे में बोलती हूँ ज्यादा से ज्यादा समय। ऐसा हम चित्र दिखा के हमारे ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये इंस्टॉलमेंट में देने का वो अगला पॉइंट है, इंस्टॉलमेंट में देने का। अभी देखिए बहुत सारे वो अमीर है तो भी बहुत सारे लोग को उनका कमिटमेंट होता है। इसलिए एक साथ इतना पैसा निकालने के लिए वो सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है लेकिन वो बहुत सोचते हैं। उस समय हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। 3 महीने का इंस्टॉलमेंट, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट। नहीं तो बहुत गरीब है तो हम 1 साल का भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अभी देखिए हम डिस्कस कर रहे थे, हर एक डिवोटी 10 सेट नहीं तो 20 सेट परचेज कर सकते हैं। और उनके कांटेक्ट में है उनको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो टेम्पल को भी कुछ बर्डन नहीं होगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वार्षिक उत्सवों या मंदिरों के अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में श्रीमद् भागवतम स्टार की योजना बनाए। ये सिर्फ मंदिर में नहीं है। हमारा जो कुछ फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, जो हमारा फेस्टिवल आता है, ये सब के लिए हम पुश कर सकते हैं। सभी समय हम लोगों को ये भागवतम लेने के लिए पुश कर सकते हैं। अभी देखिए हम ये बुकलेट हमने बनाए, ये 8 पेजेस का बुकलेट है। तो इसमें लास्ट 7th पेज में हमने ऐसा दिया है। तो पूरा फेस्टिवल के बारे में है, पूरा फेस्टिवल के बारे में। तो अभी देखिए हमारा ये दिवाली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक हिंदू दिवाली मनाते हैं। हर एक घर में बनाते हैं, गरीब हो अमीर हो, बड़े हो अनपढ़ हो, शहर में हो गांव में हो, सब लोग दिवाली मनाते हैं। ये भारत का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो लोग तो दिवाली मनाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये दिवाली का महत्व पूरे की पूरा सिर्फ और सिर्फ भागवतम में ही है, और किधर भी नहीं। अभी देखिए दिवाली में बहुत दिन त्योहार मनाते हैं। दिवाली पहला दिन नरक चतुर्दशी का दिन है। नरक चतुर्दशी का दिन, ये नरक चतुर्दशी ये नाम कैसे आया नरक चतुर्दशी? चतुर्दशी तो हर महीना आता है, लेकिन ये दिवाली का नरक चतुर्दशी नाम कैसे आया? क्योंकि उस दिन भगवान ने नरकासुर को, और एक नाम है भौमासुर, उनको मारा था। मार के उधर 16,100 क्वींस को, राजकुमारियों को बचाए थे भगवान, और बाद में उनका विवाह हुआ था। ये पूरे की पूरा बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट ये एक लाइन पता होगा, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर को मारा था। इतना सारे लोगों को ये भी नहीं पता। फ्यू लोगों को ये पता होगा, लेकिन भागवतम में तो इतना बढ़िया वर्णन है, इतना अच्छा स्टोरी है। हम ये सभी बोल के लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भागवतम बांटने के लिए बोल रहे हैं। ये त्योहार डायरेक्टली कनेक्टेड विद भागवतम, डायरेक्टली कनेक्टेड। अभी देखिए हम क्यों दिवाली मना रहे हैं ये पता नहीं है, तो मनाने का मतलब क्या है? तो लोग मना रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम क्यों मना रहे हैं। अभी देखिए भागवतम में ये नरकासुर का वध आता है। अ, ये नरकासुर एक्चुअली वो भूमि देवी का पुत्र है। भूमि देवी का पुत्र मतलब वो साक्षात भगवान के, हमको पता है भूमि देवी भगवान की पत्नी है। तो भगवान और भूमि देवी का पुत्र है, साक्षात पुत्र है। जब वराह अवतार में भगवान भूमि देवी को लेके आए थे, तो उसी समय वो गर्भवती हुई थी, और उनकी पुत्र भौमासुर। लेकिन उनका एसोसिएशन बहुत बैड एसोसिएशन था, जरासंधा ऐसा एसोसिएशन था। इसलिए उनको ऐसा कभी कभी अच्छा जन्म लिए तो भी बैड एसोसिएशन से आ, हमारा भी मन बेकार हो जाता है, बुरा हो जाता है। ऐसा ही नरकासुर को भी हुआ। तो वो अदिति की कुंडल, कुंडल मतलब इयरिंग्स, इयरिंग्स लेके आए थे। और वरुण देव का अम्ब्रेला, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला को लेके आया था। और मणि पर्वत, मणि पर्वत इधर वो पर्वत में देवता लोग उधर घूमने के लिए जाते थे, वो भी वो लेके आया था। और ये 16,100 राजकुमारियों को अपने जेल में रखा था, अपने कस्टडी में रखा था। तो तो भगवान
भगवान को इंद्र देव ने बोला ये ऐसा कर रहा है सबको, ये ऐसा कष्ट दे रहा है। तो भगवान अपने पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के उधर गया और जाके उधर मुर राक्षस था, उनको 5 सिर था, उनको मारा। ये भी इन बहुत डिटेल है, पूरा मैं कथा बोले तो पूरा 1 घंटा इसमें ही जाएगा। मतलब बोलने का ये है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इतना विस्तार से दिए हैं, एक एक इन डिटेल दिए हैं। ये नरक चतुर्दशी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए भगवान एक असुर को मारा और भक्तों को, ये 16,100 राजकुमारियों को और देवताओं को, पूरा ये भूमि के लोगों को ये असुर के हाथ से बचाया। और इसलिए इतना खुशी का दिन है, भगवान को हम याद करके, भगवान का पूजा करके हमको ये मनाना चाहिए, भगवान का विजय को हमको मनाना चाहिए। इसलिए नरक चतुर्दशी है दीपावली। और एक इम्पोर्टेंस है, भगवान श्री रामचंद्र, हमको पता है विजयदशमी के दिन रावण को मारे थे और वापस आके दिवाली के दिन वापस अयोध्या में आए थे। इसलिए अयोध्या के लोग सभी ये खुशी मनाने के लिए पूरा दीप जला के भगवान को स्वागत किए थे। ये भी दिवाली का इम्पोर्टेंस है। और ये दिवाली में ही बलि में आता है। बलि में मतलब उस दिन बलि चक्रवर्ती को पूजा करते हैं। हमको पता है 8वीं स्कंद में बलि चक्रवर्ती का इतना अच्छा स्टोरी आता है, कितना प्योर डिवोटी है, भगवान को कैसे पूरे की पूरा समर्पित किया, आत्मसमर्पण किया। ये नवविध भक्ति में ये आत्मनिवेदन, इसके लिए बलि चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं। इतना अच्छा डिवोटीज है, उनकी याद में हम बलि पाड्यमी में उनकी पूजा करके मना रहे हैं। और दामोदर लीला, ये कार्तिक मासा में हर दिन हम ये कर रहे हैं, दामोदर आरती कर रहे हैं। दामोदर लीला भी ये कार्तिक में ही हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दिवाली में, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, गो पूजा, अ, ये सभी भागवतम में ही है और किधर भी आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए इसलिए वेदव्यास जी ने बोला, भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधन आत्मगतः तु ते कृतः। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया और भागवतम नहीं लिया, वो आत्महत्या करता है, क्योंकि वो जो अ, मना रहे हैं, वो क्यों मना रहे हैं उनको पता नहीं। इतना ब्यूटीफुल स्टोरीज है। ऐसे ही हम हर एक फेस्टिवल को, अभी देखिए शिवरात्रि आता है तो हम अ, शिव जी के बारे में कितना स्टोरीज है, दक्ष यज्ञ है, वो विष पी रहा है, ये सभी नीलकंठा करके उनको नाम कैसे आया, गंगा देवी उनके सर पे कैसे आए, गंगाधर ये नाम कैसे आया, ये सब कुछ इसमें है। ये कैसे शिव जी का जन्म हुआ, ऐसा शिवरात्रि में हम बोल सकते हैं। अभी विजयदशमी में भी भगवान श्री रामचंद्र कैसे रावण को मारे थे, ऐसे सब सब कुछ है, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। और उसमें भी ये दिवाली का फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। हर एक कथा श्रीमद् भागवतम में ही है। गोवर्धन लीला हो, दामोदर लीला हो, नरकासुर का वध हो, ये 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान की शादी हो। मेरे को पता नहीं उधर नॉर्थ इंडिया में ये है कि नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में और एक इम्पोर्टेंट कल्चर है। ये नरक चतुर्दशी के दिन सब लोग तेल लगा के पूरे की पूरा सर पे और पूरा बॉडी पे तेल लगा के मसाज करके उस दिन अ, भगवान की उस दिन ये अभ्यंजन स्नान बोलते हैं, अभ्यंजन स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि
उस दिन ये 16,100 राजकुमारियों को ये नरकासुर की कस्टडी से रिलीज हुआ था। रिलीज होने के बाद भगवान ने उनको वो अच्छे से ऑयल लगा के सर पे, बॉडी पे, वो अभ्यंजन स्नान करके, वो नया कपड़ा पहन के, बाद में भगवान ने उनको द्वारके में भेजा। द्वारका में वो सभी 16,100 राजकुमारियों को और 64 हाथियों को, ये हाथी सफेद रंग के हाथी थे, पूरा ऐरावत के फैमिली में थे ये सभी। ये सब वो उनको उधर भेजने के बाद भगवान स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाके पारिजात वृक्ष लेके आए। ये सभी भागवतम में आता है। और इसलिए दिवाली के दिन अभ्यंजन स्नान करते हैं और हर एक घर में नया कपड़ा पहनते हैं। हर एक घर में दिवाली को कितना गरीब है तो भी नया कपड़ा लाते हैं, क्योंकि ये भगवान की लीला को याद करके भगवान की पूजा करने का, इसलिए सब कुछ श्रीमद् भागवतम है। बलि चक्रवर्ती का तो पूरा इतना एक चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं बलि चक्रवर्ती कैसे, अ, बलि चक्रवर्ती और ये समुद्र मंथन लीला के बाद अ, देवदानवों का युद्ध हुआ था और दानव, बहुत सारे दानव मरे थे और बलि चक्रवर्ती भी मरे थे। बाद में मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने उनको फिर से उसको उनको जीवदान दिया और बाद में उनसे अ, विश्वजीत करके एक यज्ञ करवाया। और उसके बाद बलि चक्रवर्ती ने तीनों लोक में पूरा उनका साम्राज्य स्थापित किए। और बाद में भगवान वामन देव के रूप में आके बलि चक्रवर्ती से कैसे पूछे और शुद्ध भक्त होके कैसे बलि चक्रवर्ती कुछ भी हेजिटेशन नहीं किए, पूरे की पूरा भगवान को समर्पित किए। इतना अच्छा स्टोरीज आता है। ऐसे पूरे की पूरा दिवाली ये भागवतम से जुड़ा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हम पोस्टर्स भी बनाए हैं इसके ऊपर, इंग्लिश में, हिंदी में आज भेज देंगे करके। ये पोस्टर्स सभी 12 पोस्टर्स बनाए हैं हम, जो मैं बोल रही हूँ ये सभी पोस्टर्स अवेलेबल है, ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो हम सबको देखिए, हम सीरियसली ये दिवाली को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही बढ़िया अवसर है हमको ये मिस नहीं करने का। देखिए अभी गौर पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा के दिन हमको पता है, लेकिन बाहर कर्मी लोगों को पता नहीं भाद्र पूर्णिमा के बारे में। लेकिन दिवाली तो सबको पता है, पूरे की पूरा भारत में सबको दिवाली के बारे में पता है। इसलिए पुश करना बहुत ही आसान है, क्योंकि डायरेक्ट स्टोरीज भागवतम में ही है। मैं दिवाली के दिन नहीं और दूसरा दिन भी पूछती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन, मैं जब भागवतम के बारे में बोलना शुरू करती हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है, अब क्या आपको पता है हम क्यों दिवाली मनाते हैं? तो लोग पूछते हैं नहीं पता। हमको पता नहीं है हम दिवाली क्यों मनाते हैं और हम मना रहे हैं, क्या क्या मूर्खता है हमारा। एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए ना, हमको ये पता लगाने का तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना। तो ये सब कुछ भागवतम में है, इसलिए हमको भागवतम लेना चाहिए। हम अब व्यंजन स्नान कर रहे हैं, हम नया कपड़ा पहन रहे हैं, हम दीप जला रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम ये क्या बोलते हैं, क्रैकर्स के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये दिवाली क्यों मनाते हैं ये समझने के लिए तो इतना तो करना पड़ेगा हमको। बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि ये दिवाली को हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भाद्र पूर्णिमा से भी ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ भी कष्ट नहीं है, क्योंकि अ, दिवाली तो पूरा भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है। इसलिए सभी फेस्टिवल में, हम सब फेस्टिवल के लिए पोस्टर्स बनाए हैं और इमीडिएट दिवाली है, इसलिए सभी डिवोटीज पूरा आपका शक्ति लगा के
आपका पूरे की पूरा ट्राई करके भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है बी एंथुजियास्टिक। ये हर एक कार्य में हमको इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं अभी कर्मी लोग अपना प्रोडक्ट कर मार्केटिंग करने के लिए कितने एंथुजियास्टिक रहते हैं, कितने बार फोन करते हैं। हम वापस उनको बुरा बोले तो भी फिर से हमको फोन करते हैं, इतना एंथुजियास्टिक रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हमको भगवान की सेवा के लिए कितना एंथुजियास्टिक होना चाहिए, इसलिए उत्साह होना चाहिए हमको। हर समय बहुत उत्साह होना चाहिए, एक भी अपॉर्चुनिटी हमको मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको विदाउट enthusiasm one cannot be successful। उत्साह, बिना उत्साह हमको फल नहीं मिलेगा, विजय प्राप्ति नहीं होगा। तो उत्साह होना चाहिए हमको। बी डिटरमाइंड टू गिव श्रीमद् भागवतम। अभी देखते हैं हमको देने का इच्छा कितना है उनको। ये मेरे को नहीं चाहिए ये ऐसा, वो बोलते हैं ना, ये का डिटर्मिनेशन कितना है, उनको नो बोलने का डिटर्मिनेशन कितना है, हमको भागवतम देने का डिटर्मिनेशन कितना है, ये भगवान देखते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान बोलते हैं मैं हर एक के हृदय में हूँ। तो भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में भी है और प्रोस्पेक्टिव बायर्स के हृदय में भी है। पर परमात्मा देखते हैं उनको भागवतम नहीं लेने का इच्छा ज्यादा है कि मेरे को भागवतम देने की इच्छा ज्यादा है। सो किसका इच्छा ज्यादा है तो परमात्मा उसकी इच्छा को पूरा करेगा। इसलिए हमको उससे ज्यादा इच्छा होना चाहिए। बहुत सारे डिवोटीज के लाइफ में हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में वो कितने रीजंस दिए तो भी डिवोटीज नहीं छोड़ते। एक उनका ये युद्ध जैसा रहता है। वो एक बाण से प्रहार करते हैं तो अ, अभी देखिए वो अग्नि अस्त्र से प्रहार किए तो डिवोटीज वरुणास्त्र से प्रहार करेंगे। ऐसे पूरा युद्ध के जैसे होगा। और डिवोटीज का डिटर्मिनेशन देख के भगवान डिवोटीज को इंटेलिजेंस देंगे। क्योंकि भगवान ऐसे तो इंटेलिजेंस कर्मी को नहीं देंगे, लेकिन हमारा इच्छा तो ज्यादा होना चाहिए। कर्मी से भी ज्यादा इच्छा हमारा है तो भगवान 100% हमारा इच्छा ही पूरा करेंगे। इसलिए बी डिटरमाइंड। लेता है तो लेता, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको देना ही चाहिए, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा हमका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड बी स्ट्रांगली डिटरमाइंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दैट इज द वे टू अल्टीमेट सक्सेस। 100% सक्सेस मिलेगा। कभी कभी हम केरल में मैं जब थी तब हम डिवोटीज जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक डिवोटी मेरे को बोलते थे कि उनको इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन आप तो नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा समझ के वो लेते हैं करके। तो मैं बोलती थी कैसे तो ले लीजिए बस। हमको क्या लेना चाहिए, वो रीजन कुछ भी हो, उनके हाथ में भागवतम जाना चाहिए बस। आ, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कभी भी हमको छोड़ने का नहीं। हम हाँ, उनसे बात करने से पहले हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मेरे को वो कुछ भी रीजन दिए तो भी मेरे को उनको कन्विंस करना ही चाहिए, मेरे को ये सेट देना ही चाहिए। ऐसा डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए। अप्रोच ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रीमद् भागवतम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट ऑफिस में तो उनका सैलरी भी अच्छा रहता है, फिक्स्ड सैलरी रहता है, और इंस्टॉलमेंट में हम दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ऑन स्पॉट पेमेंट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में, नहीं तो प्राइवेट ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहता है। क्यों हमने ये पॉइंट दिया, ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस कम रहता है, कोई भी उधर जा सकता है। इसलिए ये
सिचुएशन को हम एडवांटेज लेके हम गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकते हैं और भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फुल्ली अटेम्प्ट योर फॉरगॉटन फ्रेंड्स, ओल्ड एनिमीज, ओल्ड एक्वेंटेंस। अभी हम हमारा स्कूल फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स नहीं है तो भी स्कूल मेट्स होंगे, कॉलेज मेट्स होंगे, और हमारे गांव में हमारे बचपन में हम वो जानते हैं, वो सबका नंबर लेके हम उनको कांटेक्ट करके भागवतम दे सकते हैं। मेक अ पर्सनल एड कैंपेन विद ऑल योर कंटेंट्स। ऐसे तो हमको इतना बढ़िया पोस्टर्स है, और ये सभी हम यूज कर सकते हैं और हमारे कॉन्टेक्ट्स को देख सकते हैं। अभी देखिए, हम अभी हमारे डिवोटीज बनाए थे ये जन्माष्टमी पे। ये जन्माष्टमी पे आपका भगवान कृष्ण को आपका घर में बुलाइए, स्वागत कीजिए और आपका घर नंद गोकुलम बनाइए। ये तो सिंपल ऐड है। हमारा ग्रुप का भी नाम ऐसा है, हर घर भागवतम, हर घर नंद गोकुलम। ऐसा हम कैंपेनिंग कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी है। प्रमोट श्रीमद् भागवतम विद अवर कम्युनिटी पीपल। ये भी हमारा डिवोटिस किए हैं। अभी देखिए, हमारा कम्युनिटी, हमारा कास्ट के पीपल, लोगों को हमारे ऊपर थोड़ा तो हमारा आदमी है, हमारा बहन है, हमारा दीदी है, ऐसा कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा। हमारे लिए तो हमारा फैमिली प्रभुपाद फैमिली है, लेकिन ये जो उनका सेंटिमेंट्स है, ये सेंटिमेंट्स हम यूज करके भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। अभी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का एक मीटिंग रहता है, उनकी व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उनका एक सोसाइटी रहता है। उधर जाके हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि वो हमको भी वो कम्युनिटी से वो क्या बोलते हैं, लिंक करते हैं, इसलिए उधर वो भागवतम लेने का परसेंटेज ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। इसलिए हमको ये भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने का। मेक अ फीडबैक और रिव्यू वीडियो ऑफ योर बायस एंड सर्कुलेट देम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं गोपाल कृष्ण महाराज को, ये पूरा रिव्यूज, जो जो लोग बड़े बड़े लोग हैं दिल्ली पे, उनको उनका रिव्यू ले लीजिए करके। शिल प्रभुपाद की बुक्स में भी हम देखते हैं कितना अच्छा रिव्यू दिए हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो भागवतम लिए हैं हम, हमने उनको दिए हैं, थोड़े दिन के बाद नहीं तो उसी समय जो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनसे एक वीडियो ले सकते हैं। वो वीडियो को हम हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में डाल सकते हैं, और हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर जिनको हम बोल रहे हैं उनको भी हम बेच सकते हैं। देखिए, ये लिए है, वो भी मना कर रहे थे आपके जैसे, लेकिन लेने के बाद कैसे बोल रहे हैं। मेरा भी इधर में एक पेशेंट थे, उनको भी मैंने पुश करके दिया, तो उन्होंने एक बार आए आके बोल रहे थे कि मेरा जिंदगी में मिराकल हुआ। कन्नड़ में है वो वीडियो, तो मैंने वीडियो बनाया, मेरा जिंदगी में मिराकल हुआ। वो देख देख के दूसरों का हृदय भी चेंज हो जाता है। इसलिए ये रिव्यू लेके उसको भी सर्कुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक अ कॉल टू योर ओल्ड स्कूल टीचर्स एंड कॉलेज प्रोफेसर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारा क्लासमेट, स्कूल मेट, कॉलेज मेट्स को फोन करेंगे, हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स को भी हम फोन करके बोल सकते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ। मेरा स्कूल टीचर है, तो एक 25 साल के बाद मेरे को पता लगा कि वो इधर ही है, हसन डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मैं एक बार गई थी उनसे मिलने के लिए। तो वो टीचर्स है ना, इसलिए मैंने बोला उनसे, वो मेरे से बहुत सीनियर है, इसलिए मेरे और एक टीचर थे उनकी बाजू में। तो वो टीचर को मैंने बोला, वो मेरा टीचर नहीं था लेकिन उनकी कोलीग था। तो वो टीचर को मैंने बोला, ये देखिए, हम सोचते हैं कि हम बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, हम प्रोफेसर्स हैं, हमारे पास डबल डिग्रीज है, लेकिन शास्त्र तो बोलता है कि विद्या भागवतावधि। तो लिमिट ऑफ नॉलेज, लिमिट ऑफ एजुकेशन श्रीमद् भागवतम है। तो जिनको भागवतम पता है वो एजुकेटेड है, जिनको
भागवतम नहीं पता, वो अनएजुकेटेड है करके बोला मैंने। तो मेरा टीचर तुरंत ये 2 सेट ऑर्डर किए उनके लिए, और उनकी बेटी दिल्ली में है, उनकी बेटी के लिए 1 सेट, 2 सेट ऑर्डर किए। और एक टीचर भी ऑर्डर किए, मेरा सोशल टीचर थे, और एक मेरा इंग्लिश टीचर थे। बचपन में मैं इंग्लिश में बहुत बुरी थी, होने के लिए भी बहुत कष्ट था। मैं सोच रही थी कि मैं अभी भागवतम के बारे में बोले तो क्या सोचेंगे, लेकिन बोलना तो यार देखा तारे का कृष्ण उपदेश सबको बोलना चाहिए। लेकिन मेरे को भी सरप्राइज हुआ कि अ, ये इंग्लिश टीचर भी इतना खुशी से भागवतम लिए, और अभी सीरियसली भागवतम पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश टीचर। ऐसा हमको भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे टीचर्स को प्रीच करके हम भागवतम दे रहे हैं, तो ये हमको, हम के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा चीज है। इसलिए हम सभी टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, सबको ट्राई करने का, कुछ हेजिटेशन नहीं करने का। अप्रोच ऑल यूर स्ट्रीट एंड यूर नियर बाई स्ट्रीट नेबर्स, हमारे रोड पे, हमारे नेक्स्ट रोड पे, इधर भी, हमारे आजू बाजू में, सबको हम भागवतम देने का। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाएं गुरु हुई तारा ही देश। तारा ही देश आपके लोकालिटी में प्रीचिंग करना, भागवतम देना, हर घर भागवतम बनाना आपका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक डिवोटी के नेबरहुड में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको भागवतम देना हमारा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी का नहीं। इसलिए हम सभी ये सीरियसली लेने का, अपार्ट फ्रॉम अवर इक्वल्स इन्फीरियर्स, स्पीक भागवतम टू सुपीरियर्स। अभी हम बोल रहे थे हमारे क्लासमेट्स को, हमारा कॉलेज मेट्स को, सबको बोलने का, और टीचर्स को भी बोलने का। ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूल टीचर्स और कॉलेज लेक्चरर्स को बोलेंगे, हम जिधर काम कर रहे हैं उधर भी, हमारा बॉस हो, हमारा इमीडिएट सीनियर हो, कंपनी मैनेजर हो, कोई है तो भी सबको भागवतम के बारे में बोलने का, कभी हेजिटेशन नहीं करने का। और अगला आइडिया है, ये भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधने आत्मगतः तुते कृतः। ये स्कंद पुराण का श्लोक है, स्कंद पुराण वैष्णव कांड 3.14। मैं सभी डिवोटीज से निवेदन करती हूँ कि आप ये श्लोक बाय हार्ट कीजिए। बहुत ही पावरफुल श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए ये बाय हार्ट कीजिए ये श्लोक का। और आपके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इस श्लोक का अर्थ आप बाय हार्ट किए तो बहुत सारे लोग, अ, मैं बोलती हूँ ये श्लोक सुनने के बाद जो मनुष्य है वो लेते हैं, जो प्राणी है वो नहीं लेते, वो मनुष्य है तो वो लेते हैं। इतना स्ट्रांग श्लोका है, जो भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिए हैं और भागवतम उनके घर में नहीं है तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं बचा ना, अभी तो कुछ भी नहीं बचा, आत्महत्या कर रहे हैं, तो और क्या है उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही स्ट्रांग श्लोक है। इसलिए सबसे निवेदन करती हूँ कि आप ये बाय कीजिए। और अगला पॉइंट है हमको बोलने का, स्पीक स्पीक स्पीक, बोले 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 श्रीमद् भागवतम। अभी देखिए सिर्फ बोलने से ही होगा, हमारा पूरा परंपरा वही है, बोलने का परंपरा है। अभी देखिए भगवान कृष्ण ने भागवतम बोले किसको, ब्रह्म जी को, ब्रह्म जी ने भागवतम बोले किसको, नारद मुनि को, भारत नारद मुनि ने भागवतम बोले किसको, वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को। ये पूरी की पूरा परंपरा ही भागवतम बोलने का परंपरा है। और ऐसा नहीं है कि जो अपने आप तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो आके गुरु के शरण में आने वाले हैं उनको ही बोले, सबको बोले। हम नारद मुनि के
स्टोरी में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नारद मुनि सिर्फ वेद व्यास जी को बोले, नारद मुनि मृगारी को भी बोले। मृगारी जो हंटर था उनको भी बोले। ऐसा ही हमको सबको बोलने का। भागवतम ऐसा नहीं है कि जो हमारा मंदिर में आ रहे हैं, हमारा क्लास में आ रहे हैं, हमारा सेंटर पे आ रहे हैं, इनको बोलने का, सबको बोलने का। नारद मुनि के जैसे जो परंपरा में आ रहे हैं उनको भी बोलने का, जो परंपरा में नहीं आ रहे हैं, जो मृगारी जैसे हैं, हाँ, मांस खाने वाले हैं, ये सब लोगों को भी भागवतम के बारे में बोलने का। जैसे तो चिकन शॉप ओनर भी भागवतम लिए हैं हमसे, तो ये हो सकता है। और ये बहुत ही में जो हम डिस्कस कर रहे हैं 108 आइडियाज, ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है ये बोलने का। क्योंकि ये सभी 108 ये आइडिया छोड़ के दूसरा 107 आइडियाज जो है, ये सभी आइडियाज हम कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब हम बोलते हैं। तो इसलिए यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर दिन 10 लोगों को भागवतम के बारे में बोलिए। हर दिन मिनिमम 10 लोगों को, मिनिमम 10 लोगों को। अभी हम रखते हैं मिनिमम 16 राउंड्स। ऐसे ही मिनिमम 10 लोगों को भागवतम बोलना चाहिए। ऐसा हम नियम रखना चाहिए हमारा जिंदगी में। नियमित रूप से हम नियम करके, ये मेरा सोने से पहले मैं 10 लोगों को भागवतम के बारे में बोल के ही बेड में जाती हूँ, नहीं तो मैं सोने को नहीं जाती। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 16 राउंड्स चांट करना ही है हर दिन। ऐसे ही 10 लोगों से हमको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। और जिनसे हम बोलते हैं, मिलते हैं, उनसे बोलना चाहिए। एक्चुअली हम बोल बोल के हमारा सेकंड नेचर हो जाएगा। हम किसी से मिले तो भी हम भागवतम के बारे में ही बोल सकते हैं और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पूरा मन में क्या होता है वही हमारा मुंह से निकलता है। तो मन में भागवतम है तो सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, मन में भागवतम है तो मुंह से भागवतम ही निकलता है। इसलिए अभी देखिए, जो माताजी लोग हैं, छोटा बच्चा है तो 6 महीने का, नहीं तो 1 साल का बच्चा है, तो किसी से मिलते हैं तो वो बच्चे के बारे में ही बोलते हैं। क्यों? उनकी पूरा कॉन्शियसनेस बच्चे के याद में ही वही याद आता ही है। ऐसे ही हमारा पूरा कॉन्शियसनेस भागवतम ही है। तो जिनसे भी मिलते हो उनको इंटरेस्ट है कि नहीं। मेरे क्लासमेट थी, वो अभी भागवतम चैतन्य चरितामृत लिया, वो मेरे को टीज कर रही थी। तो मैं जब एमबीबीएस में कर रही थी तब वो बोल रही थी उनको इंटरेस्ट है कि है तो भी नहीं है तो भी तुम तो बोलते जाती हो करके। तो उनको इंटरेस्ट है कि नहीं, वो हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बोल बोल के उनको इंटरेस्ट, इसके दिल में इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, अभी तक आप शुरू नहीं किए तो आज से ही शुरू कीजिए। मिनिमम 10 लोगों से भागवतम के बारे में बोलिए। मिनिमम 10 लोग, हर दिन 10 लोग। तो सिर्फ हमारे बोलने से ही, एक माता जी बोल रही थी मेरे से, अभी तो मेरा कोलीग्स मेरा चेहरा देखे तो वो भाग जाएंगे, क्योंकि भागवतम बोलेगी करके। तो मैंने बोला ये भी सक्सेस है, क्योंकि आपको देख के उनको क्या याद आएगा? भागवतम याद आएगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कौन वैष्णव है? जिसको देख के भगवान की याद आएगा वो वैष्णव है। तो हम भागवतम बोल बोल के हमको देखते ही लोगों को भागवतम ही याद आएगा, तो वो भागवतम लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन हम तो वैष्णव हो जाएंगे। इसलिए बोलना बहुत ही जरूरी है। पुरंदरदास एक सॉन्ग में बोलते हैं, वो फेमस सॉन्ग है डंगुर प्रीच पूरे विश्व में भगवान कृष्ण ही है करके हमको प्रचार करना चाहिए करके बोलते हैं। वही सॉन्ग में पुरंदरदास बोलते हैं, वडला जागटಯ್ಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು ಬಿಡದೆ ढण ढणाರೆಂದು ಬಡಿದು ಚಪ್ಪಳಿ ಕೂತ। कैसे प्रीचिंग करना चाहिए? वडला जागटे ಮಾಡಿ,
मतलब इधर आप देख सकते हैं ये श्रील प्रभुपाद जी के पिक्चर में प्रभुपाद जो हाथ में प्रभुपाद जी के हाथ में है ना, ये जागटे बोलते हैं कन्नड़ में, मेरे को पता नहीं ये हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पुरंदरदास बोल रहे हैं ये हमारा थ्रोट थ्रोट ये होना चाहिए, जो ये है ना ये थ्रोट होना चाहिए। और ये जो हम ऐसा ये ऐसा कर रहे हैं ना साउंड आने के लिए, ये हमारा टंग होना चाहिए, जिह्वा जिह्वा होना चाहिए। तो ऐसा हम कैसे बोलना चाहिए, ಒಡಲ ಜಾಗಟೆಯ ಮಾಡಿ ನುಡಿವ ನಾಲಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು ಬಿಡದೆ ढंढनारेंदो बड़िदु चप्पलिಕ್ಕುತ। हम पूरे विश्व को भगवान साक्षात कृष्ण ही है करके हम कैसा कैसा प्रचार करना चाहिए, हमारा जिह्वा ही ये साउंड, जिह्वा से साउंड आना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। तो पूरा विश्व में साक्षात कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान श्री कृष्ण है, एक प्रचार कैसे होगा, हमारे जिह्वा से ही होगा। तो हम बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के ही लोगों को कन्विंस करना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अपने इलाके में हर घर भागवतम अभियान चलाइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अभी हम शुरू कर सकते हैं ये, अभी तक किसी ने नहीं किए होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अभी देखिए हमारा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमारा मूवमेंट है, हमारा मंदिर नहीं है, हमारा मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट का मतलब सब सब स्थल में सब जगहों में यही बात होना चाहिए। क्या बात होना चाहिए, भागवतम की ही बात होना चाहिए। इसलिए ये अभियान करना चाहिए। कैसे करने का, अभी देखिए हमारा मंदिर है तो हम एक बड़ा बैनर लगा सकते हैं, बैनर ले सकते हैं। क्या बैनर, हर घर भागवतम हर घर नंद गोकुलम, ऐसा बैनर लगा के हम ऐसे तो अ, हम नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं ना, तो नगर संकीर्तन में जाते समय हम ये बैनर लेके जा सकते हैं। दो लोग इधर हर घर नंद गोकुलम करके करके हम पुश किए तो, और हम इसके लिए लोकल लीडर्स को भी बुला सकते हैं, लोकल एमएलए एमपी नहीं तो कोई बड़ा आदमी को भी हम बुला सकते हैं और जोर से ये अभियान जैसे कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ तो करना है तो अभियान जैसे करते हैं तो हम हर घर भागवतम अभियान कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और लोगों में सेंसेशन हो जाएगा, सेंसेशन। ये क्या है हर घर भागवतम, ये क्या चल रहा था करके वो लोग पूछते हैं और इंफॉर्मेशन ऐसे ही शेयर हो जाता है। इसलिए हमको ये शुरू करना चाहिए हर घर भागवतम अभियान। अपने परिचितों और अपरिचितों के बीच भागवतम के प्रति उत्सुकता पैदा करे। ऐसे ही बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के स्टेटस पे लगा के, प्रोफाइल पिक्चर पे लगा के, इंस्टाग्राम पे लगा के, हमारा फेसबुक के पे लगा के, हमारे घर के सामने बैनर लगा के, हमारे ऑफिस के सामने बैनर लगा के, हमारा मंदिर में स्टॉल लगा के, ऐसे हमारे सबको ऐसा एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहिए हर एक के मन में। और जान ले कि श्रीमद् भागवत वितरित करने के अनगिनत तरीका है। ऐसा ही नहीं है कि हम इधर 108 आइडियाज दे रहे हैं तो इतना ही है। हम इतना आइडिया कैसे आया, हम बैठ के सोच के उसके सभी डिवोटीज मिलके इतना आइडियाज आए। ऐसे ही हमारे इच्छा है तो भागवतम कैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ऐसा हमारा इच्छा है तो भगवान हमको आइडिया देंगे। इतना ही नहीं, अनलिमिटेड आइडियाज, अनगिनत आइडियाज भगवान देंगे हमको। हर एक आइडियाज हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपने इलाके के किसी लोकप्रिय व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम वितरित करें और उनसे उनके सभी संपर्कों में भागवतम वितरण करने के लिए आपको ले चलने के लिए कहे। ये भी हम डिस्कस किए थे। अभी आपकी लोकेलिटी में जो फेमस व्यक्ति है उनको भागवतम देने का और उनके साथ उनकी कांटेक्ट के साथ उनकी कांटेक्ट को मिलने के लिए जाने का और पुश करने का।
वो नहीं आ सकता है तो भी हम उनसे नंबर ले सकते हैं। नंबर लेके, ये आदमी ने आपका नंबर दिया और आपको भागवतम देने के लिए बोले, ऐसा करके हम पुश कर सकते हैं। अपने मन की स्थिति को श्रीमद् भागवतम से जोड़े। ये मैं अभी हम डिस्कस किए थे। हम हर समय भागवतम के बहुत सारे डिवोटीज को सपने में भी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो, क्योंकि इतना सोच सोच के सपने में भी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा ऐसा स्थिति आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर में, हम पूरा दिन कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो सपना में भी वही आएगा। 24 प्रभुपाद बोलते हैं 24/7 हम कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि। इसका मतलब क्या है? हम ऐसे तो वॉलंटरीली सोते हैं, वॉलंटरीली हम सोच नहीं सकते, लेकिन हम पूरा दिन यही सोचे तो सपने में भी वही आ जाएगा। ऐसा पूरा दिन हम जब अ, क्या बोलते हैं, हम जब सोए नहीं, हम वेकफुल स्टेट में हम भागवतम के बारे में ही सोचते हैं तो ड्रीम में भी भागवतम के बारे में ही ड्रीम आ जाएगा। ऐसा हमारा स्थिति होना चाहिए। अ, अन्य पुस्तकों की तुलना में भागवतम वितरण को विशेष महत्व दे। हालांकि श्री प्रभुपाद की सबके सभी पुस्तकें एक ही आध्यात्मिक स्तर पर है। हमको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी के, कल ही हम डिस्कस किए थे, श्रील प्रभुपाद जी के सभी पुस्तक भागवतम तुल्य है। इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद खुद बोलते हैं, Bhagavad Gita is the preliminary study of spiritual life, ABCD of spiritual life. People cannot understand even ABCD of Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam is the graduate study. So everything is there. Bhagavatam में सब कुछ है. Unfortunately, it was not distributed. Bhagavatam में सब कुछ है. विद्या भागवतावधि. Limit of education is Srimad Bhagavatam. ये तो भगवान की साइंस है। भगवत तत्व विज्ञान साक्षात भगवान ही है। ये तो पूर्णमदम पूर्णमिदम संपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये हमारा मिसफॉर्चून है, ये दौर्भाग्य है हमारा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और अगला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हम सबके लिए। So our Krishna consciousness movement has started to distribute this literature, especially Srimad Bhagavatam. हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ है, इसके लिए शुरू हुआ है टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लिटरेचर श्रीमद् भागवतम। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये श्रील प्रभुपाद जी का, इसलिए हम इसमें स्पेशल अटेंशन देने का, स्पेशल इंपॉर्टेंस देने का। अभी देखिए आंदोलन, आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन मतलब एक ही साथ। अभी हम देखते हैं हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन मतलब पूरे के पूरा देश में एक ही बात था, भारत की स्वातंत्र के लिए। ऐसे ही हमारा ये मंदिर नहीं है, हमारा आंदोलन है। इसका मतलब क्या है? पूरे की पूरा भारत में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए। हर एक जगह पे, सिर्फ मंदिर पे नहीं, बस स्टैंड पे लोग भागवतम के ऊपर बात करना चाहिए। होटल पे लोग भागवतम के बारे में बात करना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे लोग भागवतम के बारे में बात करना चाहिए। हॉस्पिटल में लोग भागवतम के बारे में बात करना चाहिए। आपके ये बैंक में, मॉल में, शॉप्स में, सभी जगह पे, पूरे की पूरा भारत में एक ही बात होना चाहिए। क्या? भागवतम के बारे में बात होना चाहिए। ऐसा हमको बोलना चाहिए। हम सब मिलके ये पूरे की पूरा स्ट्रेटजीज हम अप्लाई किए तो ये कुछ भी ये इम्पॉसिबल नहीं है, हाईली पॉसिबल है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये होगा। श्रील प्रभुपाद का विजन क्या था हम समझ सकते हैं इसमें। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है, लेकिन दुरदृष्टवशात ये दौर्भाग्य है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इसलिए हमारा ये
कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस लिए शुरू हुआ? कृष्ण कॉन्शियसनेस, 100 आवर कृष्ण कॉन्शियस इसीलिए शुरू हुआ। किस लिए? श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही शुरू हुआ है। तो हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए तो ये आंदोलन जैसा होगा। पूरे की पूरा भारत में नहीं, पूरे की पूरा विश्व में लोग सिर्फ भागवतम के बारे में बोल देंगे। डोंट शो मंडेन कंपैशन टू इकोनॉमिकली लेस सिचुएटेड बाय अवॉइडिंग देम असेट। कल ही हम बोले थे ये गरीब है, कैसे लेगा? हाँ, इतनी ऐसे तो ये 8,000 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, हम बोले तो उनको कष्ट होगा। ऐसा कभी मत सोचिए। सब कुछ, सभी लोग इधर तप तपा रहे हैं। तापत्रया, ताप मतलब ये जल रहा है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापत्रया से सभी लोग, अमीर हो गरीब हो, सब कुछ, सभी लोग इधर तप तपा रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं सोचने का कि हम भागवतम उनको पुश किए तो उनको कष्ट होगा। पूरे की तापत्रयोन्मूलनम, पूरा तापत्रय मिटा देगा श्रीमद् भागवतम। सभी तापत्रय से मुक्त देगा श्रीमद् भागवतम। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्ति देगा श्रीमद् भागवतम। इसलिए अमीर हो गरीब हो सबके लिए हम भागवतम देने का कभी हेजिटेशन नहीं करने का, किसी से, वो मनुष्य रूप में किसको हम देखते हैं सबको बोलने का। अप्रोच द पीपल कॉलिंग देमसेल्स सनातन धर्मीस और हिंदूज टू मेक देम बाय श्रीमद् भागवतम। ये भी बहुत ही जो जो लोग बोलते हैं हम हिंदू है, हम सनातनी है, हम सनातन धर्म के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सबके करके बहुत ही ऑर्गेनाइजेशंस है। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, शिवसेना है, बहुत सारे लोकल ऐसा होगा आपके लोकेलिटी में। सबसे आपको जाके प्रीचिंग करने का कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन धर्म का और एक सिनोनिम है, सनातन धर्म का और एक नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म इज इक्वल टू सनातन धर्म। महाभारत में आता है कृष्णम धर्मम सनातनम। कृष्ण को जानना ही सनातन धर्म है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वेदैश्च सर्वैराहम एव वेद्या। वेदों से जानने के लिए सिर्फ मेरे को जानना है, वेद का उद्देश्य यही है। और श्रीमद् भागवतम तो पूरी की पूरा भगवान की पूरा आ, भगवत तत्व है। इसलिए जो सनातनी है, जो लोग हमको हम सनातनी करके उनको प्राइड है, गर्व है, उनसे हमको बोलना है कि फर्स्ट आपको भागवतम लेना चाहिए और भागवतम वितरण करना चाहिए। ऐसा हमको बहुत सीरियसली पुश करना चाहिए। और बहुत सारे लोग खुश से लेंगे। और बहुत बार हम पुश किए तो एक दिन नहीं तो एक दिन लेंगे। इसलिए हमें इधर स्टॉप करती हूँ। कल कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को एकदम कुछ? बेस्ट था माता जी सेशन। मेरा एक प्रश्न है। कई बार हाँ। लोग बोलते हैं हमारे पास भगवत गीता है, वो ही हमने पढ़ा नहीं, ये इतना लेके कब पढ़ेंगे, टाइम नहीं, ऐसे बोलते हैं। तब क्या आप बोलना है उनको? वही भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म को, दिव्य जन्म और कर्म को अ, जब हम समझते हैं तभी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उनको वो बैक टू गॉड जा सकता है, उनकी भगवान की धाम पे जा सकता है। जो जा सकता है जिन्होंने भागवतम पढ़े हैं। मतलब जन्म कर्म किधर आते हैं? भगवत गीता में नहीं आता है, तो भागवतम ही आता है। तो भगवान भी हमको भागवतम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और भगवान इधर भी तत्वतः आता है। और दो जगह पे भगवान तत्वतः बोलते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञातो विशते तदनंतरम।
मेरे को जानने के लिए भक्ति ही चाहिए, वही मेरे को तत्वतः जानना चाहिए, तत्वतः जानना चाहिए। और एक प्लेस पे भगवान बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जिन्होंने तत्व से मेरे को जानते हैं, उनके पास मेरे हमको जाने का। तो ये भागवतम क्या है? भगवत तत्व विज्ञान है। इसलिए भगवान को तत्व से जानने के लिए भागवतम हमको ये नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। जिनको भागवतम भगवान को जानना है, भागवतम कंपलसरी है। भागवतम कभी भक्ति में ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि भक्ति देवी का क्या बोलते हैं, भक्ति देवी का रेसिडेंस ही भागवतम है। और भगवान खुद बोलते हैं, पद्म पुराण में भगवान खुद बोलते हैं, जिनके घर में भागवतम नहीं है वो वैष्णव नहीं है, उनको वैष्णव करके पुकारने को नहीं होता, भगवान उनको वैष्णव करके एक्सेप्ट नहीं करता। वो स्वपचा, स्वपचा मतलब ये डॉग ईटर्स से भी ये, क्योंकि अभी देखिए हम सोच रहे हैं कि अभी तो इधर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश है, इधर तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इधर तो इतना कष्ट है, तो ये नहीं चाहिए, ये मेरे को भगवान के धाम में जाना चाहिए। लेकिन भगवान के धाम में क्या रहता है? भगवान के धाम में तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा ही रहता है। हमको कृष्ण कथा के में प्रेम नहीं है तो हमको कैसे भगवान के धाम में जा सकते हैं? जिसको कृष्ण कथा में प्रेम है उसको ही एंट्री है उधर। और शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू हैव इवन अ टिंकल डिजायर वी कैन नॉट गो बैक टू गॉड। थोड़ा सा भी हमको ये है तो भौतिक आशा है तो हम भगवत धाम में नहीं जा सकते। और भागवतम में भी हम देखते हैं ये भरत महाराज की स्टोरी आता है। भरत महाराज इतना एडवांस डिवोटी थे कि वो भाव स्टेज में थे। भाव स्टेज मतलब वो प्रेम से प्रीवियस स्टेज, उसका इमीडिएट प्रीवियस स्टेज का नेक्स्ट स्टेज ही प्रेम है। तो उसी उस स्टेज में थे, लेकिन थोड़ा अटैचमेंट वो डीर के ऊपर आया तो 3 जन्म लेना लेने पड़ा। और जो लोग भागवतम को मना करते हैं, उनको तो इतना अटैचमेंट है कि उनको पैसे के ऊपर इतना अटैचमेंट है कि वो 8,000 दे के भागवतम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो भगवतम में कैसे जा सकते हैं? भगवत धाम में जाने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सिर्फ भगवान ही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, और कुछ भी इच्छा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये स्तर पे लाने के लिए भागवतम ही है। इसलिए भागवतम भगवत तत्व विज्ञान है। भगवान खुद बोलते हैं, अपने आप को भगवान को जानने के लिए ये तत्व से हमको जानना चाहिए, और तत्व से भगवान की जन्म और कर्म हमको समझ में आए तो ही हम भगवान भगवान के धाम में जा सकते हैं। और ऐसा तो इतना बुक्स है, ये 18 बुक्स है, मैं कैसे पढ़ो, ऐसा सोचने का जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी क्या बोलते हैं, किसी राज का नहीं तो किसी हिस्ट्री बुक नहीं है। ये तो साक्षात भगवान का दिव्य लीला है। ये पढ़ पढ़ के हम पागल हो जाते हैं। ये बुक क्लोज करने को मुश्किल है, ये ओपन करने को मुश्किल नहीं है। ये भगवान की दिव्य लीला है। और दूसरे बुक्स पढ़ने के लिए हमको क्या बोलते हैं, दूसरा बुक्स पढ़ना पनिशमेंट है। इसलिए हम देखते हैं ये स्टूडेंट्स है तो हमारी जिंदगी में भी हम देखते हैं तो हम एग्जाम के बाद किसी बुक को तेरा भी देखने को हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन भागवतम तो इतना अट्रैक्टिव है। भागवतम तो साक्षात भगवान है। इसलिए कृष्ण कैसे आकर्षित करते हैं सबको, भागवतम भी सबको आकर्षित करते हैं। सिर्फ हमको अभी देखिए, कृष्ण को जो देखते हैं उनसे आकर्षित हो जाते हैं, जो नहीं देखते उनको आकर्षित कैसे आकर्षित हो जाएंगे? ऐसे ही भागवतम के संपर्क में आए तो आकर्षित अपने आप हो जाएंगे। इसलिए भागवतम के संपर्क में आना जरूरी है। अभी देखिए, भक्त होना है तो, भगवान को जानना है तो, भक्ति में आना है तो, भगवत धाम जाना है तो भागवतम कंपल्सरी
कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है शाम को बोलने का। माता जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, वंडरफुल। हरे कृष्ण माता जी। अंजलि माता जी रिसीव्ड हर भागवतम से टुडे। हरे कृष्णा। अभी बात करना शुरू कीजिए अंजलि माता जी, आपको तो कृपा मिला और दूसरों को भी कृपा बांटना है, इसलिए आज ही 10 लोगों को फोन करके बोल दीजिए, आपका खुशी एक्सप्रेस कीजिए, आपका खुशी देख के ही बहुत लोग इंटरेस्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। जब कोरियर वाले वो जो भैया देने आए थे, मैंने उनको आते ही मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मैं इतनी खुश थी। और हरे भागवतम आने से पहले ही मैंने मन में कह दिया था भागवतम आ जाए मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो आज मेरी वो हरे विश पूरी हो गई। मैंने कहा पहले मेरे पास तो आए, बाकियों को तो मैं तब डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी, पहले मेरे पास तो आ जाए। तो खुशी इतनी है ना कि एक्सप्रेस नहीं कर रही, कि नजर ना लग जाए, मन में ही है। मैंने कहा सिर्फ माता जी से एक्सप्रेस करूंगी, वो लोग मेरी खुशी समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझेगा। उसको देखते ही मैं इतना रोई ना, इतना मन से खुशी के आंसू आए, लगा कि बस बैठी रहूं भागवतम के पास ही। इतनी खुशी हरे मिली, मैं बता नहीं सकती माता जी, आप समझ सकते हैं न। मैं हाँ, स्पीचलेस हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया मुझे अब। सब कुछ मिल गया, कृष्ण मिल गए तो यही सब असली कुछ मिल गया। प्रॉपर्टी है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कान्हा जी साक्षात आ गए हैं। मैंने कहा कान्हा जी आज आ गए मेरे घर में साक्षात। ये सा सिर्फ आपको नहीं लग रहा है, साक्षात कान्हा जी आपके घर में आए हैं और सबके घर जाना है कान्हा जी को। तो इतने लोग, मुझे लगता है कि उन्होंने, मैं उन्हें दिखती हूँ, मैंने इतने सारे लोग हैं, मैं एक बूंद भी नहीं होंगी। उन्होंने मुझे देखा, मुझे ध्यान में रखा, मेरे घर भागवतम वो आए साक्षात। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में माता जी, जो भागवतम मेरे घर आई। यही हम्म, सोचती रहूंगी कुछ दिनों तक, या हमेशा यही चलता रहेगा, मुझे चुना, मुझे इस काबिल समझा, बस यही चीज चलती रहेगी। बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जय जी श्री। आपकी कृपा से हुआ। मोनिका माता जी होंगी क्लास में, उन्होंने भिजवाई है। हरे मैं हरे। यहाँ से वो, मैंने रसेश्वरी माता जी से कहा था कि उन्होंने मोनिका मैम जी के बारे में बताया, मोनिका माता जी, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो उन्हीं के सपोर्ट से मेरे पास आ गई। बहुत दिन लगे, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ। एक होता ना, तड़प रही थी अंदर से, जैसे तपस्या हो रही थी। मैंने कहा नहीं आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। एक होता ना, होप टूट जाती है। मैंने कहा जब आएगी तब आएगी, देखा जाएगा। फाइनली आज आ गई। आज मन को शांति मिली है। मेरे घर में माता जी फंक्शन था, मेरा मन उसमें लग नहीं रहा था कहीं। भागवतम कब आएगी, भागवतम कब आएगी। पूरा फंक्शन मैंने इसी में निकाला है, मन में सोच सोच के। हाँ, तो भागवतम साक्षात भगवान है, उनको मतलब वही चूज करते हैं कब आने का करके। लेकिन अभी देखिए, डिवोटीज के भक्तों की कृपा से आपके पास भगवान आए हैं, यही कृपा हमको दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कृपा। तो हम भी अभी आप तो मोनिका माता जी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास है, तो आप जिनके पास नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूशन करके मोनिका माता जी को आप धन्यवाद दे सकते हैं। हरे जी कृष्णा। माता जी, कोशिश करूंगी, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ दिल्ली साइड में, आपको पता कोई नहीं सुनता। यहाँ तो सब एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है, यहाँ सब मुझे ही पागल समझते हैं। मैंने ट्राई किया है भगवत गीता के लिए, टाइम नहीं है। अरे क्या करेंगे, अरे ये तो इसी में लग गई है अभी से। तो बहुत सारी चीजें हैं। माता जी आप दिल्ली से बोल रहे हैं, लेकिन समझ समझ लीजिए कि ये दिल्ली का कथा नहीं है, ये पूरा भौतिक संसार का कथा है, क्योंकि जी हम माता जी। किससे डील कर रहे हैं। इधर कौन है, इधर जिनको कृष्ण नहीं चाहिए वही लोग इधर है, जिनको कृष्ण चाहिए वो सभी वैकुंठ में है। इधर क्यों है वो, हम जेल में जाके है, इधर कोई अच्छा लोग नहीं है करके बोल सकते हैं क्या, क्योंकि उधर क्रिमिनल्स ही होंगे। ऐसे ही भौतिक हम्म। संसार में सभी लोग ऐसे ही होंगे। लेकिन भगवान, वही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, उनको ना बोलने का इच्छा कितना है होता है, हमको हाँ उनको भागवतम देना ही चाहिए, ये हमारा इच्छा शक्ति ज्यादा होना चाहिए।
और हम बार बार कोशिश करना चाहिए, और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये हो जाएगा। मैं पिछली एक क्लास में भी बोल रही थी, भगवान की कृपा इतना बढ़िया है कि भगवान की कृपा से वानर लोग भगवान के लिए राम सेतु बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि ये कैसे होगा। सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर हम सेतु कैसे बनाएंगे। लेकिन उनकी उत्सुकता देख के भगवान ने क्या किया, वो पत्थर भी पानी के ऊपर, तैरने लगा। हाँ, वो फ्लोट होने लगा। ये भगवान की कृपा से हुआ। लेकिन भगवान कृपा कब दिए, वो वानर सेना के उत्सुकता देख के दिए। ऐसा ही हमारा भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने का उत्सुकता देख के, उत्साह देख के भगवान ये जिनके हृदय पत्थर जैसा है, वो भी पत्थर जैसा हृदय को भी मेल्ट कर देगा। ये भगवान की कृपा से होगा। वानर लोगों को वो पत्थर फ्लोट करने को नहीं होता, लेकिन उनकी उत्साह देख के भगवान ने किया। ऐसे ही हमको किसी का हृदय मेल्ट करने को नहीं होता, लेकिन हमारा उत्साह देख के श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से उनकी हार्ट मेल्ट हो जाएगा। यही हो रहा है। बहुत सारे लोग, मेरे को याद है, एक माता जी पहली बार मैं बात की तो माता जी बोल रहे थे, दीक्षावती माता जी शायद इधर होंगे। माता जी बोल रही थी कि इधर पंजाब में तो 30 रुपए का बुक्स नहीं लेंगे माता जी, वो भागवतम कैसे लेंगे। तो मैंने बोला पंजाब में नहीं, हर एक जगह पे ऐसे ही लोग हैं, लेकिन हम तो प्रभुपाद से प्रार्थना करके हम हमारा पूरा एफर्ट डालना चाहिए। और माता जी के माता जी खुद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, और माता जी के प्रेरणा से बहुत सारे माता जी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये सभी हमारा एफएक्यूज में हम आंसर दिए हैं, हाँ, ऑलरेडी 90 क्वेश्चंस आंसर दिए हैं। देखते हैं, हो मेरी सकता है इच्छा तो वो। शक्ति है माता जी। मैं यही कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, आएंगी वो। मैंने पहले भी किया है, मैंने ट्राई तो नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं कि टूट गई या हिम्मत हार गई, नहीं होगा। कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करती रहती हूँ। भगवान मेरी हेल्प करेंगे, जब मेरी कोशिश देखेंगे तो होगा। हरे कृष्ण माता जी। करूंगी माता जी, मैं पूरे मन से करूंगी, यही हरे मेरा कृष्ण मन है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपसे हरे बात कृष्ण। करके अच्छा लगा माता जी। आज पहली बार आपको देखा है, आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। कृष्ण। हरे कृष्ण। देखते हैं ये 108 आइडियाज के बाद, हो सकता है तो हम ये एफएक्यू भी ऐसे ही आ, बात ऐसे ही क्लास लेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत सारे डिवोटीज को बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखेंगे। अभी और एक क्वेश्चन आया, हाउ टू हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ स्पीकिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम। अभी हम, बच्चा जब बैठने को नहीं तो उठने को नहीं तो पैदल जाने को शुरू करता है, तो स्टार्टिंग में वो फेल हो जाता है, वो गिर जाता है, बहुत बार गिर जाता है। लेकिन प्रैक्टिस कर करके एक दिन सिर्फ पैदल नहीं चलता है, वो कूदेगा। हम्म, ऐसा वो दौड़ सकता है। ऐसे ही हमारा भागवतम, शुरू में हमको थोड़ा तो हेजिटेशन होगा, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन बोल बोल के मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई आए तो भी मैं बोल दूंगी, प्राइम मिनिस्टर आए तो भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि हम तो जो बोल रहे हैं ये तो साक्षात भगवान की बातें बोल रहे हैं, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसमें हेजिटेशन करने का जरूरत है क्यों? इसलिए हम बोलना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं हर दिन 10 लोगों से बात कीजिए, तो हमारा हेजिटेशन, हमारा जो फियर है वो सभी टूट जाएगा। तो हर दिन हर एक आदमी से हमको बात करना चाहिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Mataji, thank you so much for this wonderful class.
Mataji, I have one query. Mataji, if in case temple में there are life members who get Srimad Bhagavatam as free, so how to preach over temple? मतलब temple में how we can preach if they have already Srimad Bhagavatam? So if we ask everyone, they say I have, then how we can proceed there? Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। उनके पास है तो बहुत अच्छा है, इसलिए उन लोगों को हमको पढ़ने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। और हम जो टेम्पल है, टेम्पल अथॉरिटीज है, जो लाइफ मेंबरशिप कर रहे हैं और भागवतम दे रहे हैं, उनसे भी हमको बात करना है कि आप भागवतम के बारे में बोल के दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको वीआईपी एंट्रेंस मिलेगा स्पेशल डेज पे, और साल में 3 दिन आप फ्रीली हमारे गेस्ट हाउस में आके रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमको श्रील प्रभुपाद जब लाइफ मेंबरशिप शुरू किए थे, इंडिया में लाइफ मेंबरशिप को शुरू किए थे, प्रभुपाद जी का इच्छा यही था कि हम उसको उनको बुक्स देना चाहिए। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्ट्रैटेजी है प्रभुपाद जी का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसलिए हमको जो अथॉरिटीज है उनसे हमको बात करना चाहिए। और इसमें मैं सबको बोलती हूँ कि आप अथॉरिटी है तो, नहीं तो आपकी जान पहचाने वाले अथॉरिटी है तो उनसे जाके बात कीजिए कि हर एक लाइफ मेंबर को आपको भागवतम के बारे में बोल के देना चाहिए। ऐसा जस्ट ऐसा दिए तो वो जाके ऐसे तो गिफ्ट है करके वो ओपन नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, उनको वो पूछना चाहिए कौन सी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है। बहुत बार मैं भी देखती हूँ कि वो पूछते नहीं, उनको वो कन्नड़ में कंफर्टेबल होंगे, उनको इंग्लिश सेट मिला है लाइफ मेंबरशिप में। इधर हमारा मोनिका माता जी है, उनके घर में भी बहुत सालों तक इंग्लिश सेट था। लाइफ मेंबरशिप में उनकी पेरेंट्स को मिले थे, लेकिन कोई नहीं पढ़े क्योंकि सभी लोग कन्नड़ में पढ़ सकते हैं। ये जो डिवोटी दिए थे उनको लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में, हर एक आदमी को भागवतम के ग्लोरीज बोलने का, भागवतम के बारे में बोलने का, और उनके कंफर्टेबल लैंग्वेज में हमको भागवतम देने का, ये बहुत जरूरी है। और ऑलरेडी जो लाइफ मेंबर्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, उनको बोल दीजिए कि प्रभुपाद जी की इच्छा था कि आप भागवतम पढ़े, यही सबसे बड़ा आपको गिफ्ट है। ये पूरा लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में आपका भाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है, वो भागवतम ही है। ये हमको बोलने का और उनको भागवतम पढ़ने के लिए पुश करने का। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है तो हम इधर स्टॉप कर सकते हैं। और कल का परसों का क्लास, किसी क्लास का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी प्रश्न भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न नहीं है तो सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि हर एक डिवोटी इधर 10-10 मिनिमम 10 सेट ऑर्डर कीजिए और हर दिन 10 लोगों से भागवतम के बारे में बोलना शुरू कीजिए। और हर समय भागवतम में किससे बात करूं, किसको बोलूं, कैसे भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करूं, यही हमारा कॉन्शियसनेस है तो भगवान हमको इंटेलिजेंस देंगे। और भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।